हाँ जी। जय श्री राम जी। रामचरितमानस अयोध्या कांड में आज हम 238 238 38 38 बोलते हैं हिंदी में 238 दोहे के आगे से पढ़ेंगे। और यहाँ तक तो भरत जी की प्रेम की स्थिति देखी है ना, तो बस यही उनके प्रेम ने जड़ को चेतन कर दिया है, चेतन को जड़ कर दिया है। क्योंकि जड़ को चेतन अर्थात जो वृक्ष तक हैं वो भरत के अनुराग से इतना भर गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, प्रेम ही लोरे ले रहे हैं वो भी। चारों ओर सुगंध फैल गई है उस प्रेम की। और उधर जो निषाद राज चल रहे थे साथ, वो भरत के प्रेम में इतना मगन हो गए, उनके अनुराग को देखकर इतना मगन हो गए हैं कि खुद ही विदेह हो गए हैं। तो यही है कि जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गए। और चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या मिलन कैसे होता है भगत और भगवान का, भरत और राम का। और यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु जो हैं उन्होंने भरत रूपी गहरे समुन्दर को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत कर ही ये प्रेम रूपी जो है अमृत प्रकट किया है, ताकि हम सब इस अमृत को पान कर सकें। और आइए इस अमृत को पान करते हुए चलते हैं आगे। हाँ जी आशु जी, पढ़िए आगे। प्रेम अमिय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सखा समेत मनोहर जोटा लखे न लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन करत प्रवेश मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागी शीस जटा कटि मुनि पट बांधे तून कसे कर सरु धनु कांधे वेदी न वेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जन मुनि बेश कीन रति कामा कर कमलनि धनुषाय कुपेरत जिय की जरनी हरत हसी हेरत लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भक्ति सच्चिदानंद सच सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकट की नाई बचन सपेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु स्नेह सरस एहियोरा उत्साहिब सेवा बस जोरा मिली न जाई नहीं कुदरत बनई सुख बिलखन मन की गति भनई रही राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही हयान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। जब ये चले हैं ना,
तो भरत जी ने ना प्रभु राम के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा, और लक्ष्मण जी तो प्रभु की तरफ खड़े हैं उनकी सेवा में, तो उनको तो दिखेंगे कैसे, पीछे से कोई आएगा तो। और आश्रम में प्रवेश किया है भरत जी ने। प्रवेश करते ही जो जलन थी, दुख थी, दाह थी, वो मिट गया। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी तो प्रभु के आगे खड़े हैं, और प्रभु ने कुछ पूछा है और उसका उत्तर दे रहे हैं, और सिर पर जटा है, कमर में वक्कल वस्त्र वस्त्र पहने हैं, और तरकस बंधे, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है, और सीता सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी ने चाहे वक्कल वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है उनका, और सीता सहित वो ऐसे लग रहे हैं जैसे रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं, और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। जैसे जिस और भी प्रभु राम धनुष को हाथ में पकड़ा है और उस पर हाथ फेर रहे हैं, और जिस और भी देख लेते ना, तो लगता है कि सारी जो जी की जलन थी वो मिट गई, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है उसी समय। और ऐसे उस सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री रघुकुल चंद्र रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो गया। जब चले हैं तब कहीं हर्षित हो रहे थे, कहीं शोक मगन हो रहे थे, और कभी दुखी हो रहे थे, और कभी ये सोचकर पर हो रहे थे सुखी कि प्रभु मुझे स्वीकार कर लेंगे। पर जब प्रभु को यहाँ देखा है ना, तो हर्ष और शोक भूल गया। हर्ष किस बात का कि हाँ मैं प्रभु के पास पहुंचा, मुझे दर्शन हो रहे हैं प्रभु को। और शोक किस बात का है कि वक्कल वस्त्र पहने हुए हैं मेरे राम ने मेरे कारण। पर जब यहाँ पर प्रभु के दर्शन किए हैं तो हर्ष शोक दुख सुख सब मिट गए। और रक्षा कीजिए हे गोसाई, रक्षा कीजिए ऐसा कहकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़। भूतल परे लकुट की नाई। लकुट क्या होता है? सूखी लकड़ी का डंडा होता है। तो उसकी तरह दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, गिर गए चरणों में, और रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। जब ऐसा पुकारते हुए चरणों में गिर पड़े हैं, और क्या इसका अलग अलग जो है ना, संत अलग अलग इसका भावार्थ करते हैं। भूतल परे लकुट की नाई का, कि कुछ तो कहते हैं कि पूरे रास्ते में तो चले आ रहे थे प्रभु के दर्शनों का सोचकर, तो शरीर में अब जब देखा है प्रभु के दर्शन किए हैं तो गिर पड़े हैं प्रभु के आगे कि ये शरीर का भार मैं कैसे सहन करके आया हूँ, मुझे नहीं पता। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ संत इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि दंडवत प्रणाम कैसे करना है ये दिखाने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए लकुट की नाई गिर पड़े हैं। और कुछ इसका ये भी अर्थ निकलता है कि बस अब मैं गिर पड़ा हूँ आपके चरणों में, अब आप ही स्वीकार कीजिए प्रभु, आप ही मुझे स्वीकार कीजिए। जब प्रेम से भरे ऐसे वचनों से आर्त पुकार करी है, तो लक्ष्मण जी ने पहचान लिया है। पता चल गया है कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्यों लिखा है ये बात? क्योंकि लखनलाल जी का मुंह जो है राम की ओर है, भरत पीछे से आए हैं, प्रणाम किया है, तो उनका चेहरा तो दिखा ही नहीं, उनकी आवाज सुनकर पहचान लिया है। और एक और तो भाई भरत का इतना सरस प्रेम,
और उधर क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की लखन लाल खड़े हैं और सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी लिखा है तुलसीदास जी ने कि एक और तो भाई का प्रेम है कि बस ओ, भाई भरत कैसे आए हैं और कैसे गिर पड़े, कितना प्रेम है उनका प्रभु के लिए। तो उठाना चाहते हैं लखन लाल जी, पर दूसरी ओर कि मैं तो इस सेवा में लगा हूं, तो सेवा से अच्युत नहीं हो सकता। सेवा छोड़कर कैसे उनको उठाऊं, कैसे उनको मिलूं। देखो कैसे सेवा करनी है, कैसा सुंदर रामायण में लखन लाल जी ने बताया है कि भाई आकर गिरा पड़ा है दूसरे भाई के चरणों में। भगत गिरा हुआ है भगवान के चरणों में, और इच्छा है लखन लाल की भी पकड़ लूं उनको, हृदय से लगा लूं, परंतु सेवा में लगे हैं प्रभु की। और तब तक उस सेवा को छोड़कर भरत जी को भी उठाने नहीं जाएंगे जब तक उधर से आज्ञा नहीं मिलेगी। ये है सेवा कैसे करते हैं, ये भी सिखाया। क्योंकि हम लोग हों तो हमें तो ये पहले तो दूर से सुन के भागे जाएंगे और फिर आके कहेंगे प्रभु वो आए थे ना, तो इसीलिए आपके प्रिय भगत आए थे तो इसीलिए हम चले गए। नहीं, जो सेवा कर रहे हो पहले उस सेवा का संपूर्ण करो और फिर स्वामी की ओर देखो। स्वामी जैसा आदेश देंगे वैसा ही करना है। और ये कितनी सुंदर लक्ष्मण जी के चित्त की इस दुविधा का वर्णन किया है कि सेवा को ही विशेष समझकर उसी में लगे रहे। और कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखे कि जैसे चढ़ी हुई कोई पतंग है ना, तो खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला उसको खींच रहा होता है, तो वैसी हालत इस समय लखनलाल जी की है। और क्या किया फिर लखनलाल जी ने? प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण, और जबरदस्ती भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। और भरत जी और राम जी को मिलने को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। और सच में मेरी वाणी साथ नहीं दे रही, मेरे से बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा है। हाँ जी, पढ़िए आगे आशु जी। मतलब इतना दृश्य ऐसा है कि एक भाई आकर, और राम जी मुनियों के साथ चर्चा में इतने व्यस्त हैं कि देखा भी नहीं है कैसे दंड की भांति गिरे हैं। और लखन लाल जी की सेवा देखिए, कैसे देखा है भाई को गिरते और उसको उठाया नहीं है, और प्रभु को निवेदन कर रहे हैं कि आकर भाई ऐसे आपके चरणों में पड़ा है। और प्रभु की ओर देखो, जब देखा है भगत को तो छोड़कर सब, कहीं वस्त्र, कहीं तरकश, कहीं धनुष, और उठाकर हृदय से लगा लिया है। जब संपूर्ण समर्पण शरणागति स्वीकार कर लेता है ना शिष्य, तो फिर कैसे गुरु उसको हृदय से लगा लेता है, कैसे भगवान भगत को हृदय से लगा लेते हैं। जय हो, जय हो, भरत प्रेम की जय हो। हाँ जी, चलिए आगे। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। कहो सुप्रेम प्रगट को करई, की छाया कभी मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम सलीह भरत रघुबर को, जहन जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहा के ही भांति, बाज सुराग की गाडर तांति। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभे धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बर्षि प्रसून प्रशंसन लागे। मुनि सपे मरिपुसूदन ही, केवटु भेंट राम।
घूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भेटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उर लाई, मुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमगी अनुरागा, हरि सिर सिय पद पद मुपरागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए, सिय असीस दीनि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता, को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर के बट धूरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। इतना सुंदर मिलन है ना, मतलब आनंद आ गया सच में। समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ा जाए। जय हो प्रभु। मिलन की प्रीत कैसी बखानी जाए। यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये तो कवि कुल के लिए कर्म वन मन वाणी तीनों से अगम है। कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। और भरत जी और श्री रामचंद्र जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रही। और ऐसे आनंद कंद भगत और भगवान के दर्शनों का आनंद तो ऐसा है, तो कैसे कवि की वाणी उसका बखान करेगा। और उस श्रेष्ठ प्रेम को कैसे प्रकट किया जा सकता है। और कवि कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। तो यहाँ पर कोई ताल तो हो नहीं रही, वो तो एक ही हो गए दोनों। एक ही भगत और भगवान जब एक हो जाते हैं तो प्रकृति जो है वही रुक जाती है। और देखने वालों की ना बुद्धि साथ ही नहीं देती। क्या देख रहे हैं, बस उस आनंद में ही डूब जाता है इंसान, मुझे तो लगता है। और जैसे हम डूब रहे हैं ना उस आनंद में, उस प्रेम में, उनको देख रहे हैं कैसे दोनों मिल रहे हैं। भगत और भगवान राम ने कैसे उठाकर भरत को हृदय से लगा लिया है। जय हो। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का मन भी नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कैसे कहूं, जे तुलसीदास जी कहते हैं। और कहते हैं गांडर की तान से भी कई सुंदर राग बज सकता है। कि सुंदर राग बजाना है ना, तो उसके अनुकूल ही बजाने वाली वस्तु चाहिए। तो ये तो ऐसा राग है जिसके लिए मैं कहाँ से शब्द लेकर आऊं। ये मिलन ऐसा हो रहा है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। और जब देखा है ना देवताओं ने कि कैसे मिले हैं, तो बस उनके हृदय तो धड़कने लगे। ये तो मिले ऐसे हैं प्रभु अपने प्रिय से, तो बस अब ये जो भी मांगेगा भरत, प्रभु उसको दे देंगे और चले गए वापस, तो हमारा तो काम यही अटक जाएगा। जब ऐसा देवता लोगों के दुख दुखी होनी शुरू हो गई है, तो बृहस्पति जी एकदम से उनको समझाते हैं कि मूर्ख हो तुम लोग, ऐसा मत सोचो। और फिर देवता जो हैं फूल बरसाकर उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है। जब
बहुत आनंद में डूब जाते हैं, प्रभु के साथ मिलन में आ जाते हैं। तो देवता कोई अलग से देवता नहीं आते, परिस्थितियां ही, प्रकृति ऐसी आसपास फैला देती है, जहाँ तो इतना सुख दे देगी। कहते हैं ना, ये बहुत भक्ति कर रहा था, इसको कितना सुख। वो सुख इसलिए दे देते हैं कि भटकाते हैं उसको भटकी भक्ति के मार्ग से, कि ये तो दुख में भी प्रभु का नाम सिमरन, ये तो प्रभु के पास ही पहुंच गया। तो इसको कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरह से अच्युत करो इस मार्ग से। इस मार्ग से इसको हटाने की कोशिश देवता लोग आकर करते हैं, कि ये प्रभु के साथ ही इसका मिलन हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देवताओं को लग रहा है कि ये तो मिलन हो गया है प्रभु और भगत का। तो गुरु जो है वो सावधान करते हैं। तो हम लोग भी जैसे कहीं भटकने लगते हैं ना, तो गुरु आकर सावधान करते हैं। तो भटकना यही नहीं है कि सुख ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। कोई आ जाएगा, आप सत्संग में जाने के लिए तैयार हो, आपने नियम ले रखा है, जाना ही जाना है, करना ही करना है। तो कुछ ना कुछ, जब पूर्णता आप समर्पण पे चले जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं विघ्न भी आने शुरू ज्यादा हो जाते हैं। सुख सुविधाएं आ जाएंगी, कोई रिश्तेदार बन के विघ्न आ जाएगा, कुछ ना कुछ, कोई बीमारी बन के विघ्न आ जाएगा जैसी। पर तब भी प्रभु का शरणागत जो लेकर रखो, तो फिर तो जो है प्रकृति को भी साथ देना ही पड़ता है। और अब जब देवता फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे, श्री राम जी प्रेम के साथ फिर शत्रुघ्न से भी मिले, निषाद राज से भी मिले, और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी से बड़े ही प्रेम से मिले। भूरि भाई बेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। और यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि पीछे पढ़कर कई बार लोगों को लगता है ना कि भरत जी के बारे में लखन लाल जी कैसे बोल देते। नहीं, मर्यादा वही है। फिर पता है मेरा भाई कैसा है, और कैसे प्रणाम करके उनको मिले हैं लखन लाल जी। लखन तब फिर लखन जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, और फिर निषाद राजगुरु से भी मिले। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। शत्रुघ्न सहित भरत जी फिर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरा और उन दोनों को बिठाया और मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि स्नेह में मगन है और उन्हें भी अपने देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को भी जब सब प्रकार से अपने अनुकूल देखा ना, तो भरत जी बिल्कुल सोच रहित हो गए। हृदय का जो थोड़ा सा भी, थोड़ी सी कल्पना थी, थोड़ा सा भय था, वो भी दूर हो गया। और ऐसी स्थिति कैसी हो गई है जब मिले हैं सीता के साथ। कहीं पर ये तो था कि भाई तो जानता है मेरे प्रेम को, तो कहीं भाभी कहीं उलाहना ना दे दे, कहीं सोच में ना हो कि उसके कारण मुझे वन में जाना पड़ा। और जब सीता उतने ही प्रेम से मिली है, दोनों भाइयों से, शत्रुघ्न से और भरत से, और उनको, उनके प्रेम को देखकर तो भरत जी जो है, उनका जो थोड़ा सा भी भय वो भी खत्म हो गया। ऐसी हालत है, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, प्रेम ही प्रेम जो है हर ओर फैल गया है। कोई संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं किसी के भी मन में चल रहा। सबके हृदय जो है संकल्प रहित हो गए हैं। और अब जब देखा है ना केवट ने कि ऐसे तो यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे सब प्रेम में मग्न, तो लगता है ना कि समय की गति यहीं रुक गई है। तो केवट बड़ी चतुरता से हाथ जोड़कर ना प्रणाम करके आकर प्रभु से कहते हैं, हे राम, हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। देखो कितने जो निषाद राजगुरु हैं, राजा भी तो हैं,
और पता है नीचे सभी रुके हुए हैं और ये सब तो प्रेम में बह गए, तो ये प्रेम में बहे रहेंगे और ऐसे ही यहाँ पर रात्रि भी हो जाएगी। और थोड़ा सा पुकार कर बोले, हे नाथ, इसलिए बोले हैं, सबका नाम लिया है, सबका नाम इसलिए लिया है कि कम से कम पता चल जाएगा कि गुरुदेव के कारण, कि गुरुदेव भी आए हैं, तो उनको बुलाया जाए ऊपर। वो भी आ रहे हैं, माताएं आ रही हैं, और सबके सब आ रहे हैं। जय श्री राम जी। यहीं तक करेंगे, जहाँ आगे चलना है। पढ़ लेते हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखेर पुदवनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर मधुर दीन दयाला, गुर ही देखि सानज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिबर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, प्रेम पुलकी केवट कहु नामु, कीन दूरी ते दंड प्रणामु, राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बर सही फूला, एही सम निपट नीच को नाही, बड़ विशिष्ट सम को जग माही, जेहि लिखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना, जो जिहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसि तसि रुख राखी, सानुज मिली पल मोह सब काहू, कीन दूरी दुख दारन दाहू, यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही, मुनि केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सरारहि भागा, देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली मिहिम मारी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाई बगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी, भेटी रघुबर मात सब, करि प्रबोध परितोषु, अम्बरीस आधीन जगू, काहू न देई दोषु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निषाद राज जी ने जब देखा ना ये सब प्रेम में मस्त है, तो कहा है रघुनाथ से कि मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ साथ सब माताएं आई हैं। और यहाँ पर चतुरता भी दिखाई है निषाद राज की, कि यहाँ ऐसा ना हो कि कोई ना कोई प्रभु को यहाँ पर सुना दे कि राजा तो नहीं रहे, जहाँ प्रभु कहीं ये प्रश्न ना कर दें कि पिताजी का नाम नहीं लिया। और इसीलिए गुरु का नाम पहले लिया है कि गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। और इसलिए भी गुरु का नाम लिया कि गुरु का आगमन सुनेंगे तो प्रणाम करने के लिए भाग उठेंगे राम, और पूछेंगे ही नहीं कुछ और प्रश्न। कितनी चतुरता दिखाई है ना भगत की, सखा की। जब गुरु का आगमन सुना है शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने, तो सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया, अकेले नहीं छोड़ा सीता जी को वन में। आगे भी जब गए थे, आगे जब हम प्रसंग में जाएंगे तो सुनते हैं ना, लखन लाल जी को छोड़कर गए हैं कुटिया में, जब स्वर्ण मृग को लेने भी गए हैं। तो यहाँ पर पता है मुनि सब पास में है, पर फिर भी शत्रुघ्न जी को वहां ठहराया है, और बड़ी तेजी से चले हैं नीचे गुरुदेव के दर्शनों की ओर। गुरु आगमन सुना है तो कैसे भागे हैं। तो गुरु जी के दर्शन किए हैं तो लक्ष्मण जी सहित
प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं उन्हें इतना प्रेम उमड़ा है और प्रेम सहित गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया है। और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया है और प्रेम में उमंग में भरकर वह दोनों भाइयों से मिले हैं। और उनके प्रेम को देखकर निषाद राज जी वो भी प्रेम में पुलकित हो उठे हैं और ये भूल गए हैं कि मैं तो अभी मुनिराज को साथ में लेके आया हूँ और मैं ऊपर चला गया था भरत जी के साथ राम को बुलाने के लिए। और प्रेम देखा ना कि प्रभु ने प्रणाम किया तो उसी प्रेम में पुलकित होकर निषाद राज जी अपना नाम बताकर मुनिदेव को प्रणाम कर रहे हैं वहीं से दूर से ही, क्योंकि निषाद हैं। निषाद जाति जो है, अगर कहने की बात कहते हैं तो उनको ऐसा माना जाता था, स्पर्श नहीं करते थे, नीच जाति मानी जाती थी। और दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं कि मुनिराज मैं निषाद राज केवट, ऐसे अपना नाम पुकार कर दूर से प्रणाम किया है। जब प्रणाम किया है तो मुनि विशिष्ट जो जो हैं उन्होंने उन पकड़ा है उनको और हृदय से लगा लिया है। निषाद राज को भी पकड़ कर हृदय से लगा लिया है, क्योंकि मुनिदेव तो जानते हैं कि निषाद तुम ही हो जो ऊपर से प्रभु को हमारे पास लेकर आए हो, और तुम राम के सखा हो तो तुम क्यों नीच हो। नहीं, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो जितने राम हैं, और वैसे ही तुम राम के जैसे प्रेम में भरकर मिल रहे हो मुझसे, तो मुझे राम जैसे ही प्रिय हो। जय हो, जय हो प्रभु। श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है सुंदर मंगलों का मूल है। और इस प्रकार सराहना करते हुए देवता भी आकाश से फूल बरसाने लगे। कहते हैं कि देवता लोग कि देखो, वो अपने आप को नीच जाति का मानने वाला, जिसके साथ स्पर्श से भी लोग भागते हैं, और उसको वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी राम सखा कहकर हृदय से लगा रहे हैं। ये तो प्रभु की भक्ति का ही परिणाम है। हम भी तो सोचते हैं हमारे ऐसे कर्म हैं, प्रभु हमें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। तो यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। तू आ तो, सच्चे हृदय से एक बार पुकार तो, प्रेम से पुकार तो, प्रेम तो लेके आ अपने हृदय में। वैसे तो देख कैसे प्रभु अपने हृदय से लगाते हैं, और प्रभु ने हृदय से लगा लिया तो हर कोई तुझे हृदय से लगाने के लिए तड़पेगा। ऐसे ही गुरुदेव ने निषाद राज को, वो कहते रहे मैं नीच जाति का हूँ, पकड़ कर हृदय से लगा लिया। नहीं, और लक्ष्मण से भी ज्यादा उसे प्रेम से मिले हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि तुम राम सखा हो। ये सब कहते हैं कि सीता रामचंद्र जी के भजन का देखो सामने ही प्रताप और प्रभाव दिख रहा है। जो लोग पूछते हैं ना प्रभु का नाम लेंगे तो क्या फायदा, और ये देखो ये तो सामने दिख रहा है प्रभाव, कि नीच जाति का निषाद और उसको कैसे हर कोई उनके भाग्य की सराहना कर रहा है। भगवान ने जिस जिस भाव से वो मिलने का अभिलाषी था, वैसे वैसे ही उससे मिले हैं। और लक्ष्मण जी सहित पल भर में ही सबको मिलकर दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। समस्त जो पूर्ववासी हैं वो भी केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। अब श्री रामचंद्र जी जब सबसे मिलकर फिर माताओं से मिलने गए हैं, तो देखा है कि माताओं की हालत तो ऐसी है जैसे सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पहले सबसे गए हैं, माता के कई से मिले हैं, और उनको चरणों में, उनके चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर उनको सांत्वना दी है। फिर सब माताओं से मिले हैं और सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माँ, ये जगत जो है ईश्वर के अधीन है और किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। हाँ जी।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम।